यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर और स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल और सॉलिड स्फीयर में डिफरेंस। स्फेरिकल सेल एक खोखला गोला होता है जिसको का अंदर साइड से बिल्कुल खाली सा होता है, तो ये स्फेरिकल सेल है। सॉलिड स्फीयर होता है सॉलिड, जो भी गोला ले रहे हैं सॉलिड स्फीयर है तो वो सॉलिड। ये स्फेरिकल सेल है। स्फेरिकल सेल में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसकी सरफेस में, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इस सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है आउटसाइड पॉइंट पे। R is the radius, capital R is the radius of the solid spherical cell, sorry। और आपको P पॉइंट, आउटसाइड पॉइंट P है, वहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ हमने पोटेंशियल भी, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। ऑन द सरफेस R इज इक्वल टू R के लिए, ऑन द सरफेस ये सरफेस पॉइंट है, इसके लिए कैलकुलेट करना है। और इनसाइड सरफेस, सरफेस के अंदर कोई भी पॉइंट है उस पे कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट डिफाइन कर रहे हैं फॉर आउटसाइड पॉइंट R इज ग्रेटर देन R, मींस जो आउटसाइड पॉइंट है इस उसका जो डिस्टेंस है इस रेडियस से ज्यादा है, मींस आउटसाइड पॉइंट है। इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला वी नो दैट E इक्वल टू, हम लिखते हैं 1/4πε0 Q/r², K इक्वल टू 1/4πε0। सरफेस चार्ज डेंसिटी हमने पढ़ा था, सिग्मा इक्वल टू क्या होता है Q/A। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, Q इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा इंटू A। तो सिग्मा इंटू A की वैल्यू हो जाएगी सरफेस एरिया 4πr²। इसकी वैल्यू हमने यहां से Q कैलकुलेट करके इस Q का यहां पे यूज कर देंगे, तो यहां हो जाएगा 1/4πε0 Q इंटू 4πr²/r²। 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा r²/ε0r²। तो ये आउटसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की, आउटसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपने कैलकुलेट की सिग्मा r²/ε0r²। कैपिटल R रेडियस ऑफ द स्फीयर, स्मॉल r आउटसाइड पॉइंट की जो डिस्टेंस है सेंटर से, इस सेंटर से इस स्फेरिकल से। तो स्फेरिकल सेल के लिए आउटसाइड के लिए यहाँ पे जो इंटेंसिटी आती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो सिग्मा r²/ε0r²। इसके बाद इसी एक इंटेंसिटी को आप अगर याद रखेंगे तो आप पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेंगे। आप जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट के इक्वल होती है, माइनस नेगेटिव ग्रेडियंट होती है माइनस dV/dr। तो dV/dr आउटसाइड पॉइंट के लिए ये निकल आएगा, तो d आउट इज इक्वल टू माइनस E आउट, यहां से हम लोग इनटू dr क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड इंटीग्रेट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस r। यहां पे हमने वैल्यू यूज की है इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आउट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है यहां पे यूज कर लेंगे इनटू dr। अब आपको जो वेरिएबल इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करना है, स्मॉल r के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लेंगे, तो यहां पे v आउट की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा r²/ε0r। तो आउटसाइड की जो पोटेंशियल आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल यहां पे कैलकुलेट कर ली सिग्मा r²/ε0r²। तो आपको एक फील्ड कैलकुलेट करना है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपने कैलकुलेट कर ली, आपको ये फार्मूला आना चाहिए पोटेंशियल नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में क्या रिलेशन है, आप उसको इंटीग्रेट कर लेंगे, तुरंत पोटेंशियल आपको मिल जाएगी। तो एक फार्मूले से दोनों आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकंड केस है, इफ चार्ज आपको सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, आपको कोई भी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना ऑन द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल से, तो सरफेस पे कैलकुलेट करेंगे। तो सरफेस के लिए इस पॉइंट के लिए r इक्वल टू r है, यहां पे कैपिटल R जो रेडियस ऑफ द स्फेरिकल सेल है, और जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है दोनों इक्वल है, R इक्वल टू R। तो ऑन द सरफेस इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ES इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। Q को आप जानते हैं चार्ज, और चार्ज को आपने रखा है यहां सिग्मा इंटू A। इसकी वैल्यू कितनी है सिग्मा इंटू 4πr²। तो सिग्मा इंटू 4πr²/r², r² से r² कैंसिल, 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, तो ES इक्वल टू सिग्मा/ε0। वही करना है, एक आपको फार्मूला याद रखना है, सिग्मा/ε0 आ गया ऑन द सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपने कैलकुलेट कर ली, पोटेंशियल आप तुरंत कैलकुलेट कर लें, क्योंकि आप जानते हैं पोटेंशियल जो आप कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, ये हम जानते हैं। तो यहां से पोटेंशियल आप कैलकुलेट करेंगे तो -0 to r
क्योंकि यहां से ये लिमिट कितनी हो जाएगी, 0 से r रेडियस के लिए, तो 0 to r es into dr। तो आप इंटीग्रेट कर लेंगे, r का इंटीग्रेशन हो जाएगा r, लिमिट 0 to r लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा सिग्मा r अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये bs आपने कैलकुलेट कर ली, bs मतलब सरफेस पे ऑन द सरफेस पोटेंशियल आपने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली। थर्ड केस में इनसाइड स्फीयर, कोई भी चार्ज पार्टिकल हमारा है वो इनसाइड है, इस पॉइंट पे कोई भी पॉइंट है, और यहाँ पे इनसाइड पॉइंट के लिए जो स्मॉल r होगा वो लेस देन कैपिटल R, रेडियस से कम हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है, जनरल फार्मूला वही यूज करेंगे, इंटेंसिटी इनसाइड K Q अपॉन R स्क्वायर, K मतलब वही 1/4 एप्सिलॉन नॉट। इनसाइड चार्ज के लिए आप Q इन कैलकुलेट करेंगे, तो इनसाइड स्फीयरिकल सेल में इनसाइड चार्ज, क्योंकि सेल के बाहर डिस्ट्रीब्यूट है चार्ज, इसीलिए हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी टर्म का यूज किया है। इनसाइड चार्ज है नहीं, उसके वॉल्यूम में कोई भी चार्ज नहीं है, इसलिए इनक्लोज चार्ज क्या हो जाएगा, 0। जब चार्ज 0 हो जाएगा तो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे 0 हो जाएगी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा तो यहाँ पे वैल्यू V इन रखेंगे, तो यहाँ जब इंटीग्रेट करेंगे तो 0 प्लस एक कांस्टेंट टर्म मिल जाएगा, तो पोटेंशियल इनसाइड पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगी वो हमारी कांस्टेंट हो जाएगी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे 0 होगी। तो ये आपको कॉन्सेप्ट हमें लगता है आपको क्लियर हो गया होगा, तो इसको आप नोट कर लीजिए अच्छे से, और इसको अपनी थ्योरी में नोट कर लीजिए। और